आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग गणित की कुछ जानकारी लेते हैं। ज्यादातर लोग हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आज चलो कुछ गणित सीखते हैं, ठीक ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग आज सीख रहे हैं, यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का की परीक्षा होती है, प्रत्येक साल होती है। एसएससी, हाँ, एसएससी की परीक्षा होती है। वो होती है, एक मैट्रिक लेवल की होती है, एक इंटर लेवल की होती है, एक ग्रेजुएट लेवल की होती है। तो एक मैट्रिक लेवल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को सीखते हैं। तुमको तो हिंदी समझ में नहीं आता, लेकिन समझा दूंगा मैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में कैसे हो, दिमाग लगाना थोड़ा। देखो क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर और एस का औसत 30 है। औसत का मतलब क्या, एवरेज। इसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। इंग्लिश में एवरेज कहते हैं उसको, एवरेज मतलब औसत। पी क्यू आर और एस का औसत 30 है। यदि पी और क्यू का औसत 12 है तो आर और एस का औसत क्या होगा। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। अभी से तैयारी करते रहोगे तो बहुत आसान होगा कंपटीशन निकालना। इसलिए अभी से सब बनाते रहो, इसीलिए बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। हाँ ठीक है, समझो। देखो यहाँ पर देखो, इसको कैसे सोल्व कर, पहले क्या है, लॉन्ग शॉर्ट में नहीं जाने का, पहले लॉन्ग मेथड से सीख लेना चाहिए कि मैथ का सोल्यूशन क्या होगा लॉन्ग मेथड से। तो यहाँ देखो समझो, पी क्यू आर एस टोटल कितना है, 1 2 3 4। हाँ, 4 नंबर है ना, तो 4 का औसत कितना है, 30 है। 30। औसत यानी कि एवरेज। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे पी क्यू आर एस का औसत बराबर कितना हो गया, 30। यानी कि पी क्यू आर एस का कुल योग, कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग जैसे एवरेज निकालते हैं तो नंबर जितना रहता है उसमें 4 से गुना, जितना नंबर रहता है उसमें उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कितना नंबर है, देखो 1 2 3 4 है ना। तो कुल योग करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 30 में 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पर अगर उसके बाद कुछ और रहता, मान लीजिए टी रहता तो 5 हो जाता, तो 30 से 5 से गुना करते। समझ में आया, समझो इसको ध्यान से। तो बराबर हो जाएगा कितना, 120। यानी पी क्यू आर एस का कुल योग कितना हो गया, 120। तो फिर कह रहा है कि पी और क्यू का औसत 12 है। तो फिर यहां पर लिखना है पी और क्यू, पी और क्यू का औसत यानी कि एवरेज, एवरेज ऑफ पी एंड क्यू इक्वल 12। इंग्लिश में हुआ बस। तो कुल कितना हो जाएगा, पी और क्यू का कुल योगफल, योग यानी कि योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही नंबर हो रहा है ना, 1 2 2 नंबर हो रहा है। तो एक करेंगे, क्या करेंगे बोलो, 12 into 2 यानी कि 24। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप कह रहे हैं कि आर और एस का औसत क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो आर और एस का पहले कुल निकाल लेंगे। जैसे पी क्यू आर एस चारों का औसत 30 था, तो पी क्यू आर एस चारों का कुल निकाल लिया। तो यहाँ पर 4 था नंबर में, 1 2 3 4, तो इतना गुना 4 हुआ तो 120 हो गया। अब यहाँ पर 2 था, पी क्यू का औसत 12 है, तो पी और क्यू का कुल, यहाँ र छुटा हुआ है, तो कुल कितना हो गया, यहाँ पर 2 नंबर है, 1 2, तो 2 से गुना हो गया, 24 हो गया। उसी ढंग से यहाँ पर आर और एस का औसत कह रहा है कि क्या होगा, तो पहले आर और एस का कुल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो दिमाग लगाओ इसमें कि आर और एस का पहले क्या करेंगे कि आर और एस का कुल योग, देखो ध्यान से समझो इसको। पी क्यू आर एस चारों का कुल योग कितना है, 120 है, ठीक है ना। और पी और क्यू का कुल योग 24 है। यानी कि ये चारों में से ये दोनों का जो यहाँ दिख रहा है, हाँ, ये दोनों का जो है पी और क्यू का कुल औसत कुल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, और चारों का आ रहा है 120। तो यानी कि आर और एस का कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें घटा देंगे उतना हो जाएगा। हाँ, नहीं, हाँ हो जाएगा। नहीं देखो, चारों मिलाकर के इतना हो रहा है चारों का योग, और 2 का योग इतना हो रहा है, तो बाकी जो 2 बचेगा उसका योग कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें घट जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो इसका योग हो गया 120 माइनस 24, यानी 96। वाह, डायरेक्ट घटा दी, ठीक है 96 हो गया।
तो यहाँ हाँ क्वेश्चन जी। कह रहा है कि आर और एस का औसत क्या होगा। तो अब आर और एस का औसत निकाल देंगे। आर और एस का औसत यहाँ तो कुल 96 है, यहाँ पर नंबर कितना है 2, तो बटा 2 हो जाएगा। औसत में कम हो जाता है और कुल अच्छा। में क्या है गुना हो जाता है। औसत में भाग हो जाता है, किसी चीज का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं उसका भाग कर देते हैं, और उसका कुल निकालते हैं तो जितना नंबर रहता है उसमें गुना करते हैं। तो यहाँ कुल इतना है, यहाँ इतना आया तो इसका औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड, यहाँ 2 नंबर है, आर और एस मिला के 1 और 2 ही हुआ ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो गया। तब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। समझ में आया? हाँ। कितना हो गया 48, कट के 48 हो गया। यहाँ 48 लिख दूं हाँ। और इक्वल 48 लिख दूं। बात देखी है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना कि आर और एस का औसत क्या होगा, तो 48 आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये ए उल्टा क्यों लिखा है? आंसर ए हाँ, एन हाँ, हाँ। एस सही हो गया। हाँ हाँ चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा प्रश्न क्या है, ये पूछा भी एसएससी में पूछा गया है। तो जया ने 14,800 रुपए की धनराशि को, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन? हिंदी में मूलधन बोलते हैं अच्छा और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। ठीक है। तो धनराशि 14,800 रुपए की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। निवेश क्या मतलब जमा किया, इन्वेस्ट किया। इंग्लिश में बोलोगे तो उसको इन्वेस्ट किया बोलते हैं। ओके। तो 6 माह पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, लेटर। ये ठा लग रहा है देखने में। माह है, माह मतलब महीना। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो लैंग्वेज में पूछा गया जैसे सेम वही लिखा है। इसलिए 6 माह पश्चात यानी कि 6 महीने के बाद अर्जित ब्याज कितना हो गया। अर्जित मतलब कितना वो अर्जन किया, यानी कि कितना उसने अर्न किया, कितना वो ब्याज अर्न किया, यानी कि इंटरेस्ट कितना उसको मिला। अच्छा। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि 14,800 रुपए को, उसमें धनराशि को इतना परसेंट, ये रेट हो गया। देखो ये रेट है, ये जो दर है वो क्या है, रेट है। और ये टाइम 6 मंथ्स हो गया। और यहाँ पर तुमको ब्याज पूछ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, समझना है इसको। तो इंग्लिश में समझोगे तो प्रिंसिपल हो गया इतना, रेट हो गया है या टाइम हो गया है। तो क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन है तो हिंदी में बना देता हूँ। हाँ। जहां तुमको समझने में कठिनाई होगी वहां पूछ लेना। अब देखो जैसे ओके पापा। ये पूरा धनराशि कितना है, यानी कि मूलधन समझो ना। चलो मूलधन लिख देते हैं। मूलधन कितना है 14,800 रुपया। ठीक है। अब देखो दर, वो जो दर कितना है 8.5%, यानी कि रेट, इंग्लिश में बोलेंगे तो रेट। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया। अब टाइम यानी कि समय कितना है 6 महीना, 6 मंथ्स। तो 6 माह को अगर बदलेंगे वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 6/12। राइट। तो 6/12 यानी कि 6/12 हो जाएगा। हाँ। इसको कट करो तो ये 6 2 12 होता है। 12, तो पर एक 2 हो जाएगा। यानी कि 1/2, 1/2 वर्ष ये समय हो गया। समय निकल गया। हाँ। अब यहाँ पूछ रहा है कि ब्याज कितना हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट का क्या होता सिंपल है? इंटरेस्ट। हाँ, तो क्या सिंपल formula? इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू D। मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो उसको हिंदी में कहते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा रेट 100। ऑफ इंटरेस्ट। तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं उसको, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है। तो देखो मूलधन कितना हो गया 14,800 और समय हो गया 1/2 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे कर देना ऐसे। फिर दर कितना है 8.5। अब बटा 100 होता है, तो यहाँ पर 100 करके यहाँ पर गुना कर दो 100 करके। 100 इधर होगा ना? इधर लिखो की बात है। यहाँ ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, यहाँ कर दो ऐसे 100 गुना 2, 1/2 टाइम हो गया। 1/2 यहाँ टाइम की वजह से आया, ऐसे समय की वजह से 1/2 जो है ना समय, वो यहाँ 1/2 लिखा है। अब इसी को कट कर देना है, सोल्व कर देना है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल को हटा देते हैं और सरल भाषा में समझ लेते हैं।
तो गुने 1 हो जाएगा, गुने 1 जो 8.5 है, अगर हम यहाँ पर 85 लिख देते हैं तो क्या होगा 100 गुने 1/2 ये हो गया, और गुने यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप कट कर देते हैं 10 से 10 यहाँ, और ये 10 से 10। अब देखो यहाँ 10 है और यहाँ 2 है और ऊपर 5 है, तो जिसके अंत में 5 होता है, जिसके अंत में 0 होता है, वो 5 से कटता है। हाँ 5 2 10 हाँ। और ये 17 5 से 80। हाँ, हम लोग बोलते हैं 5 दूनी 10 और 17 5 85। हिंदी में हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब फिर यहाँ देखो, इसके अंत में 8 है तो 2 और से ये 2 कटेगा, है। हाँ तो 2 से कटेगा ना, हाँ तो ये हो गया 2 से 14 और 2 चौका 8, 74 से कट गया। अब फिर ये 74 भी 2 से कट जाएगा, तो 4 है, तो 37 हो गया, 37 दूनी 74 होता है। ठीक है, ये कट गया। अब केवल बच गया 37 और 17 ऊपर, तो इक्वल लिखा जाएगा, यानी कि बराबर 37 इंटू 17। अब इसमें खाली मल्टी गुना कर देना है। 1 1 कहाँ 1 1 है? यहाँ 1 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 1 बाई 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो उन्हें कट नहीं कर सकते, ये तो 1 है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, 1 कटा हुआ नहीं है। हाँ, ऐसे करो। वो एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। 1 बाई 1 बराबर 1 ही होगा ना, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1 की तो फिर कोई वैल्यू है नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं ना। तब 37 में 17 से गुना करना है। ठीक है, तो चलो अलग गुना करके देख लो, अगर पहाड़ा याद रहेगा तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। 7 से 4 7 1 4 25, 1 में 7 1 में 3 9 7 1 3 2 5 629, यानी कि 629 रुपए, यानी कि 629 इतना रुपया जो उसको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये 2 क्वेश्चन सोल्व हो गया। और पढ़ना है कितना ही रखें आज इतना ही रखते हैं। चलिए, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। आज इतना ही जानकारी रखते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो अगली कुछ जानकारी अगली जानकारी के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।